माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसके एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक सर्किल गिवन है, तो ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर गिवन है O पॉइंट। ओके, और साथ में एक टेंजेंट हम लोग को दी गई है, तो सपोज ये PQ टेंजेंट हम लोग ने ड्रॉ कर ली। फिर क्या क्या कहा गया है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट और सर्किल का A पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ क्या कराना है कि जो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि A पॉइंट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी? सेंटर से होकर के, सर्किल के सेंटर से ही होकर के पास होगी। ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। ठीक है, तो फर्स्टली इसका गिवन लिख लेते हैं। अ सर्किल विद सेंटर O and PQ is a tangent with a point of contact. Okay, to prove क्या कराना है कि perpendicular at the point A of tangent, ठीक है, टेंजेंट का जो पॉइंट A है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेंटर से ही होकर के पास होगा। ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट A ऑफ टेंजेंट passes through center of circle। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो फर्स्टली इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग? ये जो प्रूफ करा रहे हैं इसमें हम लोग कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। क्या कंट्राडिक्शन लेंगे? कि हम लोग ये कहेंगे कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर से नहीं पास हो रहा है, किसी और पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोग मान के चलते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे एक B पॉइंट ले लिया और हमने इस तरीके से ड्रॉ किया कि यहाँ पे BA क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इट मींस जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर के, सर्किल के सेंटर से नहीं बल्कि B पॉइंट से होकर के पास हो रहा है। ये चीज हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम लोग ने क्या किया है कि ड्रॉ BA परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो यहाँ पे प्रूफ देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने जो कंस्ट्रक्शन किया है एंगल BAQ, ये हम लोग ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल BAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो BAQ हम लोग ने क्या बनाया है? 90 डिग्री का बनाया है। अब अगर हम लोग OA को ज्वाइन करा दें, हमने क्या किया? सेंटर से इसको ज्वाइन करा दिया, तो OA क्या है? सर्किल की रेडियस है, और PQ क्या है? टेंजेंट है, और A क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो थ्योरम 10.1 में हम लोगों ने ये चीज प्रूव कराई थी कि जो रेडियस होती है वो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज OA is perpendicular on PQ, और इसका रीजन क्या हो गया? बिकॉज रेडियस perpendicular to the tangent at the point of contact। ठीक है, कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये चीज हम लोग ने थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग कही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने जो एजम्पशन मान के चले थे वही चीज हमारी रॉन्ग हो रही है। अब कोई लाइन हम लोग को गिवन है और हमने यहाँ पे कहा कि ये वाला एंगल यानी कि OA जो है वो 90 डिग्री का है,
और जबकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने कोई और पॉइंट माना है बी, और ये भी हम लोग कह रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन तो कोई एंगल नहीं फॉर्म करेंगी ना, एंगल जो है 90 डिग्री का कोई एक ही लाइन फॉर्म करेगी, दो लाइन थोड़ी ना फॉर्म करेंगी। तो इट मीन्स जो है यहाँ पे जो बी ए वाली जो लाइन है यानी कि बी और ओ पॉइंट ये दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, यानी कि कोइंसाइड टू ईच अदर, तभी ऐसा हो सकता है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ओ ए क्यू, ये भी हम लोग को मिल रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की ही वैल्यू यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल BAQ is equal to एंगल OAQ is equal to 90 डिग्री। अगर ये चीज हम लोग को मिली है तो यानी कि जो चीज हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे वो चीज हमारी गलत हो गई है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि B और A पॉइंट क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आवर assumption is wrong and points B and O coincides to each other, है ना। क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री का या किसी भी एंगल का, किसी भी मेजरमेंट का एंगल, अगर कोई भी लाइन हम लोग को सपोज गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कोई लाइन यहाँ पे फॉर्म कर रही है, तो कोई एक ही लाइन तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, कोई अलग दूसरी लाइन थोड़ी ना यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगी 60 डिग्री का, है ना। है कि दिस इंप्लाइज दैट कि परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट to the tangent passes through the center of the circle। ओके, तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।